नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं कि यूपीएससी ने नोटिस नंबर 5/2022 सीएसपी दिनांक 2/2/2022 के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2022 के संध्या 6 बजे तक। मैं चर्चा करना चाहूँगा क्लॉज नंबर 9 सब क्लॉज 2। द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2019-20, 2018-19 और क्लॉज 11 में लिखा हुआ है द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022 विल बी ट्रीटेड एज द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द ओबीसी स्टेटस इंक्लूडिंग दैट ऑफ क्रिमिलियर ऑफ द कैंडिडेट। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की जो पर आधारित ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की मांग यूपीएससी ने वर्ष 2021 से की है और धीरे धीरे मैं समझता हूं कि यही प्रोविजन ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए सभी राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशंस, सभी राज्यों के सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस, भारत सरकार का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस के साथ ही जो अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वे संस्थाएं भी धीरे धीरे यही प्रोविजन करेंगी। मैं इसमें से एक बात की चर्चा करना चाहूँगा कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो ही फिनेंशियल ईयर समाप्त हो तो नया प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत सभी कैंडिडेट्स को होगी और इस आधार पर यह क्लियर कट है कि भारत सरकार के डीओपीटी ने जो वर्ष 2003 में फिर बीच में कई पत्र आए और फिर बहुत एक लंबा पत्र 2016 में निकला कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, उस संबंध में स्पष्ट किया गया 2003 में ही कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर स्टेट के सर्टिफिकेट के वैलिडिटी पीरियड को तय करना डिफिकल्ट काम है। मैं बतलाऊं कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर स्टेटस 2 ही स्थिति में चेंज होगा कि या तो वह कास्ट लिस्ट से हट जाए या जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है अदर बैकवर्ड क्लासेस के मदर फादर का वो प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में फिक्स लिमिट से लगातार ज़्यादा हो फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, दैट इज क्लियर एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो हर साल बनाने इसलिए प्रोविजन ये किया गया था कि यदि ओल्ड सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाना है, उसको एक फॉर्मेट बनाया गया, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट था कि कैंडिडेट अगर पुराना है ये सर्टिफिकेट तो कैंडिडेट सेल्फ एफिडेविट देगा। बिहार सरकार ने तो अपने राज्य में एकदम स्पष्ट पत्र निकाला कही गई कि बार बार नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट निर्गत नहीं होंगे और 1 वर्ष से यदि पुराना है तो यहाँ पे एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रोमन 18 बनाया गया कि कैंडिडेट दस्तखत करेगा। अब ये जो हर वर्ष बनाने की बात हो गई प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स पर, यह क्लियर कट कि ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है दोनों से संबंधित जो कैंडिडेट हैं वो करें, मतलब उनको हर साल बाध्यता होगी बनाने की, जबकि दोनों में बहुत बेसिक अंतर है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल बनना इसलिए आवश्यक है कि उनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो उस आधार पर उनका इनकम और एसेट
चेंज हो सकता है हर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के मामले में ऐसा नहीं था। इसीलिए कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस संबंध में कई बार आदेश पारित किए गए हैं। मैं भारत सरकार से और सभी राज्य सरकारों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको जरा माइन्यूटली देखने की आवश्यकता है अथवा नहीं। कि इसका मतलब तो यह स्पष्ट हो गया कि उस सेल्फ एफिडेविट का कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं अब ये बतलाऊं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स के हित में पूरे देश की कि आप किसी परेशानी से बचने के लिए या किसी भी तरह किस फॉर्म भरने में दिक्कत हो या बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कठिनाई हो, इसीलिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के सभी कैंडिडेट्स जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं या स्टेट या सेंटर के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, जो ही फिनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त हो, आप निश्चित तौर पर, ये मेरा सुझाव है कि अपने जो भी कंसर्न कार्यालय हैं सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, जिन राज्यों में तहसील कार्यालय हैं वहाँ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी प्रक्रिया हो आप अप्लाई करें और प्रयास करें कि जल्द से जल्द आपको प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स पर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर आप बनवा कर रखें अपने पास। और मैं यह भी सुझाव दूंगा कि सभी कैंडिडेट्स स्टेट फॉर्मेट में और सेंट्रल फॉर्मेट में दोनों में बनवा कर रखें। और जिन संस्थाओं के द्वारा जनरली भारत सरकार के द्वारा या अन्य जो बहुत सी संस्थाएं हैं नियुक्ति से संबंधित, वे एसडीएम या डीएम का भी काउंटर सिग्नेचर वाला मानते हैं, तो आप वो भी करके रख लें ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो किसी भी तरह का फॉर्म भरने में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।